नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिला कन्नड़ साहित्य एवं संस्कृति विभाग के सहायक आयुक्त सिद्धराम शिंदे वापस बीदर। संतपुर के सिद्धरामेश्वर पदवी पूर्व महाविद्यालय कॉलेज में पत्रिका दिवस मनाया गया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, उनसे कर्नाटक सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया। एसडीके ने कर्नाटक में विभाग में तबादलों के लिए रेड कार्ड जारी किए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार जल्द ही KSET आयोजित करने के लिए कदम उठा रही है। दिल्ली में जाकर मुजरा करते हैं शिंदे और अजीत, संजय राउत ने छोड़ा बड़ा जुबानी तीर। कश्मीर शहीद दिवस पर उमर अब्दुल्ला को सुरक्षा बलों ने रोका, महबूबा मुफ्ती भी घर में नजर आई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला कन्नड़ साहित्य एवं संस्कृति विभाग के सहायक आयुक्त सिद्धराम शिंदे की वापस बीदर नियुक्ति पर साहित्यकारों में खुशी की लहर है। आज साहित्यकारों ने शिंदे को उनके कार्यालय में स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर शिंदे ने मीडिया से बात की। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಶಿಂದೆ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 12/7/2023 ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, SP ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಗಳು, ಉತ್ಸವಗಳು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। नमस्ते, मैं विजय कुमार सोनारे, कल्याण कन्नड़ कलाविदों कोटा का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसी खुशी हो गया है, बीदर ज़िले में असिस्टेंट डायरेक्टर कन्नड़ एंड कल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धराम शिंदे ने आके एक 8 महीने के लिए और बीदर छोड़ के बेंगलुरु नगर काम करने के लिए गए थे। वहाँ भी बहुत अच्छा काम किए हैं। उसी तरह और बीदर में वो अच्छा काम करने के लिए कलाकार लोगों को उत्तेजित देने के लिए, बूढ़ेपन कलाकार लोगों को बहुत प्रेम से बात करने के लिए, ऐसा रहने से कन्नड़ कल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सिद्धराम शिंदे बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। और दत्तापा सर भी थे, 4 महीने के लिए आए थे, वो भी 4 महीने में अच्छा काम करके यहाँ से गए हैं। कल ही आज हमारे सिद्धराम शिंदे सर आके चार्ज लिए हैं। बीदर के तमाम जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे कलाकार लोगों को हम भी पसंद करना। कोई बुरे कलाकार है वो कलाकारों को यहाँ आने के लिए नहीं देना, क्यों मतलब कलाकार नई वाले बहुत आ रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक कलाकार यूनियन के प्रेसिडेंट होके सिद्धराम शिंदे सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छे कलाकार गाने वाले और डांस करने वाले कोई है उनको बहुत आद्यता दो और बीदर जिले में अच्छे काम करने के लिए तुमको हम मौका देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं विजय कुमार सोनारे, कल्याण कन्नड़ कलाविदों कोटा से मैं अभिनंदन देता हूँ। बीदर जिला के औराद बी तालुका में आज गुरुवार सुबह संतपुर के सिद्धरामेश्वर पदवी पूर्व महाविद्यालय कॉलेज में पत्रिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिव्य सानिध्य पूज्य श्री डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, दिव्य नेतृत्व पूज्य श्री गुरु बसव पट्टादेवरू, उनके हाथों से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सभी पत्रकारों को सम्मान करके स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासनिक अधिकारी मोहना रेड्डी, संतपुर ग्राम पंचायत के PDO संतोष पाटिल और डॉक्टर संजू कुमार जुम्मा और सिद्धरामेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल नवील कुमार रहे। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षक आदि उपस्थित थे। और आज से आलिम पाशा खिलपुर न्यूज़ पेपर ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ।
राज्य सरकार के अन्न भाग्य योजना के तहत प्रति सदस्य को डीबीटी के माध्यम से 34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कार्ड धारक के बैंक अकाउंट जमा किए जाने की बात चितकुप्पा तहसीलदार रविंद्रा धामा ने जानकारी दी है। कार्ड धारक का अकाउंट में सीधे जमा होगा। सभी लाभार्थी से अपना बैंक अकाउंट को लिंक रखें। चितकुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। विपक्षी भाजपा विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को उचित निर्देश जारी करने की अपील की। भाजपा प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और ये राज्य में जंगल राज है। बीजेपी नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया और राजभवन तक पदयात्रा निकाली। बोम्मई ने कहा सरकार ने जैन मुनि की हत्या को हल्के में लिया है और भाजपा की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। हमने राज्यपाल से अपील की है कि वे मुख्य सचिव और डीजी और आईजीपी को बुलाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी करें और मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्देश जारी करें। हमने राज्यपाल से कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में केंद्र को एक रिपोर्ट भेजने की भी अपील की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें सूचित किया कि वो मुख्य सचिव और डीजी और आईजीपी से विवरण प्राप्त करेंगे और उन्हें उचित निर्देश देंगे। राज्यपाल को दी गई अपनी याचिका में भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है और अगर यही स्थिति जारी रही तो आम नागरिक का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव पे ट्रांसफर के लिए नकदी का विवरण है और कहा था कि वो इसे उचित समय पर सार्वजनिक करेंगे, बुधवार को विधानसभा में एक बयान जारी किया। एक विभाग में तबादलों के लिए रेड कार्ड उन्होंने कहा कि उनके सूत्रों ने उन्हें विवरण प्रदान किया है। उन्होंने कहा मैं स्पीकर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सबूत दूंगा और ये उन पर निर्भर है कि वे सरकार की गलतियों को सुधारे या इसे जाने दें। सभी विभागों में स्थानांतरण दरें तय है और लोग सड़कों पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में किसी विभाग में निर्धारित स्थानांतरण मूल्य सूची है। किसी ने मुझे विवरण दिया, इस मुद्दे पर हंगामा मच गया और बीजेपी नेता डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण और आर अशोक की आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे से बहस हुई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि केएससीटी जल्द ही कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केईए के तहत होगी। इस साल केएससीटी पहली बार केईए के तहत आयोजित की जाएगी। सरकार जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने के लिए कदम उठा रही है ताकि इच्छुक उम्मीदवारों के साथ साथ छात्रों को भी असुविधा न हो। इस बीच केईए के कार्यकारी निदेशक एस रामैया ने बताया कि प्राधिकरण अभी भी परीक्षण आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हमने शुरू में अगस्त में परीक्षण आयोजित करने की योजना बनाई थी। हालांकि हम अभी भी आगे बढ़ने के लिए यूजीसी से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इसकी अधिक संभावना है कि सितंबर में हो सकता है। कर्नाटक में मंत्री के वादे के बाद सहायक प्रोफेसर्स ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर द्वारा मुलाकात करने और उन्हें नौकरी देने का वादा करने के बाद सहायक प्रोफेसर्स ने बुधवार को अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। सहायक प्रोफेसर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि पात्रता परीक्षा देने के बाद वे बेरोजगार हो गए थे क्योंकि बाद में कोई भर्ती आदेश जारी नहीं किए गए थे। परीक्षाएं मार्च 2022 में हुई। हालांकि परीक्षाओं से पहले भूगोल का पेपर लीक होने के बाद जांच शुरू की गई और गिरफ्तारियां की गई। चूंकि जांच तकनीकी रूप से चल रही थी, इसलिए भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई थी। सरकारी प्रथम श्रेणी डिग्री कॉलेजों के लिए 1242 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि कोई भर्ती आदेश जारी नहीं होने के कारण सभी चयनित उम्मीदवार बेरोजगार हो गए। इसके चलते राज्य के कोने कोने से आकर अभ्यर्थियों ने फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्रेन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर बड़ा जुबानी तीर छोड़ा है। संजय राउत ने कहा कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना मुझे मुश्किल लग रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में कल से बैठे हैं, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। राउत ने कहा कि अब शिंदे हो या अजीत, अब वे दिल्ली में जाकर मुजरा करते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि एनसीपी के जिन 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, उन्हें अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे हैं। अब उनका हाई कमांड दिल्ली में है। पहले हाई कमांड महाराष्ट्र में था, अब बार बार उनको दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है। चाहे शिंदे हो चाहे अजीत दादा हो, सबको दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार करना यानी नए सिरे से सिरदर्द को बुलाने जैसा है, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगा तो दोनों गुटों में बहुत बड़ा असंतोष होगा। राउत ने कहा कि सरकार में अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, उसका मतलब आप समझ लीजिए कि पार्टी में और उनके ग्रुप में कितना असंतोष है, और ये हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज अपने घर गुफ्कार से पार्टी हेडक्वार्टर तक पैदल सफर किया और यहां पार्टी नेताओं के साथ 1931 में डोगरा शासन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर नेताओं को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि 13 जुलाई को स्टेट डे और हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता था। आज मुझे और मेरी सिक्योरिटी के काफिले को मजार पर जाने से रोका गया है, इसलिए मुझे अपने घर से पार्टी ऑफिस तक का सफर पैदल तय करना पड़ा। उमर ने कहा, मैंने कभी मजहब के नाम पर सियासत नहीं की। वहीं अगर शहादत देने वाले नॉन मुस्लिम होते तो उपराज्यपाल सुबह मजार पर श्रद्धांजलि देने पहुंच गए होते, लेकिन मजार पर तो मुसलमानों की कब्र है, इसलिए हमें मजार पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। कश्मीर की हालत पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 1931 में हुआ तब भी ऐसा ही निजाम था जैसा कि आज है। आज भी किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उमर ने कहा कि बीजेपी चुनाव कराने से डर रही है। बीजेपी में दम है तो चुनाव करके दिखाए। उमर ने दावा किया कि अगर पार्लियामेंट चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो मेरा दावा है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 10 सीटें भी हासिल नहीं होगी। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुद को घर में नजरबंद होने का दावा किया। महबूबा के मुताबिक उन्हें भी शहीद मजार पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं को भी यही कहना है कि उन्हें आज के दिन शहीद मजार पर जाने से रोका गया और सभी पार्टी नेताओं ने अपने अपने ऑफिस में 1931 में शहीद लोगों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर आ रहे गतिरोध के बीच आज एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात में वित्त मंत्रालय पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में विभागों के बंटवारे पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ एनसीपी नेता और मंत्री हसन मुश्रीफ भी थे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेरी और अजीत पवार की मुलाकात हुई। अभी महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, उसमें से 2 पार्टी पहले से सरकार में है। उनके द्वारा कैबिनेट का विस्तार कर लिया गया है। अब उसमें से हमें कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी, फिर उन्हें कैबिनेट में कोई और जगह मिलेगी। ये काम तो होता ही है। अब इसमें कोई सोचे कि बहुत बड़ी परेशानी है, तो ऐसा नहीं है। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं तो दिल्ली आता जाता रहता हूँ। महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार में शामिल होने के बाद से हम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिले थे। आज एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए हम लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की मीटिंग में भी हम शामिल होंगे और उस समय पीएम मोदी से भी मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उनका आम लोगों से मिलना खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि मोदी संडे मामले में सजा मिलने की वजह से उनकी लोकसभा की सांसदी चली गई और इस वजह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। फिलहाल वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद में रह रहे हैं। अब वो जल्द ही वहां से भी शिफ्ट हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के किराएदार बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी दक्षिण दिल्ली जिले की B2 निजामुद्दीन पूर्व स्थित घर में शिफ्ट होने वाले हैं। हालांकि अभी सुरक्षा बलों ने इस बात की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी मिलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के इस घर में शिफ्ट हो सकते हैं। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता चली गई थी। राहुल केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें 2 साल की सजा का ऐलान हुआ तो ये भी तय हो गया कि सांसदी जाने के अलावा अब उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। उन्हें दिल्ली के लुटियर्स जोन में 12 तुगलक लेन आवास मिला हुआ था, जिसे खाली करके वो अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद पर चले गए। अब देखते हैं समाचार विदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर है। पीएम मोदी का आज राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के समकक्ष से मुलाकात करने का कार्यक्रम। तो वहीं फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को कई मायनों में खास बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा और रणनीतिक सेक्टर में एक दूसरे के साझेदार हैं। पीएम मोदी यहां बेस्टिल डे परेड के साक्षी बनेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस खास सालाना परेड के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया। खास बात यह है कि इस परेड में भारतीय सेना के 3 अंगों की टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अमेरिका की धरती पर हमला करने के लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच उन्होंने इस मिसाइल के दूसरे परीक्षण का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नॉर्थ कोरिया की परमाणु क्षमता को बढ़ाने का भी संकल्प लिया। सरकारी मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक किम के बयान से साफ है कि नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया के प्रति अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धता को बढ़ाने की तरफ काम कर रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ कोरिया अमेरिका के कदमों का जवाब देने के लिए अपना शस्त्रागार का भी विस्तार करेगा। सरकारी मीडिया ने किम के हवाले से कहा, वर्तमान अस्थिर स्थिति में कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा माहौल पर हर समय शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा गंभीर खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। इसलिए परमाणु युद्ध से निपटने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने बुधवार को उत्तर कोरिया द्वारा हवासोंग 18 ICBM के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि करने के बाद किम का बयान साझा किया। प्रक्षेपण के तुरंत बाद उत्तर कोरिया के पड़ोसी देशों ने सबसे पहले इसकी सूचना दी थी। KCNA के अनुसार प्रक्षेपण का मकसद मिसाइल की तकनीकी विश्वसनीयता और परिचालन विश्वसनीयता की पुष्टि करना था। अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। शाहरुख खान की फिल्म जवान में हुई कियारा आडवाणी की एंट्री। अब देखते हैं समाचार खेल जगत से। पृथ्वी शो का आया तूफान, सरफराज खान ने शून्य की लगाई लाइन। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। अब आसानी से कोई नहीं खरीद पाएगा विदेश से सोना, सरकार ने रोक लगाते हुए जारी की गाइडलाइन। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिला कन्नड़ साहित्य एवं संस्कृति विभाग के सहायक आयुक्त सिद्धराम शिंदे वापस बीदर में। संतपुर के सिद्धरामेश्वर पदवी पूर्व महाविद्यालय कॉलेज में पत्रिका दिवस मनाया गया। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, उनसे कर्नाटक सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया। SDK ने कर्नाटक में विभाग में तबादलों के लिए रेड कार्ड जारी किए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार जल्द ही KSET आयोजित करने के लिए कदम उठा रही है। दिल्ली में जाकर मुजरा करते हैं शिंदे और अजीत, संजय राउत ने छोड़ा बड़ा जुबानी हुई। कश्मीर शहीद दिवस पर उमर अब्दुल्ला को सुरक्षा बलों ने रोका, महबूबा मुफ्ती भी घर में नजर आई। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।